लॉन्डो, क्या हाल चाल। आज हम देखेंगे गूगल टैग मैनेजर का ट्यूटोरियल। गूगल टैग मैनेजर बहुत ही मस्त चीज़ है। इससे आपके काफ़ी काम बच जाएंगे। तो बेसिकली आज हम क्या करेंगे कि हम एनालिटिक्स कोड इंस्टॉल करेंगे अपनी वेबसाइट पे टैग मैनेजर के थ्रू। तो पहले हम टैग मैनेजर का एक अकाउंट बनाएंगे। डिजिटल बाजारी लिख दिया है मैंने यहाँ पे। कंट्री सेलेक्ट करेंगे इंडिया, जो कि हमारी कंट्री है। उसके बाद क्या करें, उसके बाद कंपनी सेटअप में जाके अपनी वेबसाइट का नाम डाल दिया, डिजिटल बाजारी। फिर मुझे लगा कि डब्ल्यू हटा दो यार, अब 2019 है। तो फिर डिजिटल बाजारी क्रिएट, कुछ कुछ लिखा आएगा, ये दबा दो उस पे। ज़्यादा पढ़ने का नहीं, ज़्यादा सोचने का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना अकाउंट बन गया है टैग मैनेजर का। अब टैग मैनेजर ने हमें एक कोड दिया है, और उस कोड का हम कुछ काम लेंगे नहीं। हमें सिर्फ अपना जो GTM कोड होता है बेसिकली, जो कि जो ब्लर हो रखा है ताकि आप लोग मेरा ना चुरा लें, वो लेंगे। फिर हम गए हैं वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस में जाके प्लग इन करेंगे एक ऐड। नॉर्मली आपको अपनी वर्डप्रेस की फाइल में कोड चेंज करना होता है, पर वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए अपन सिर्फ एक प्लगइन का यूज़ कर लेंगे। इसमें आपको कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस वो टैग मैनेजर आईडी जो देता है आपको एक छोटी सी, वो डालनी है। हमने प्लगइन इंस्टॉल किया। इसमें ये टैग मैनेजर आईडी मांग रहा है आपकी। तो बस अपन को क्या करने का है, वापस जाओ गूगल टैग मैनेजर में, अपनी आईडी कॉपी करो। आईडी ऊपर ब्लू में भी लिखी है और इधर कोड में भी दिख जाएगी, कहीं से भी कॉपी कर सकते हो, ज़्यादा लोड नहीं लेने का। ये करी मैंने आईडी कॉपी। कॉपी पेस्ट करना सबसे मस्त काम लगता है मेरे को। तो उसके बाद गए यहाँ पे आईडी पेस्ट कर दी। बहुत हार्ड, सेव चेंजेस। ओके, तो अब हमें एनालिटिक्स सेटअप करना है। तो सबसे पहले एनालिटिक्स का अकाउंट बनाएंगे, जो कि काफ़ी ऑब्वियस सी बात है, पता नहीं क्यों बता रहा हूँ। उसके बाद एनालिटिक्स हमारा हो रहा है लोड, होने देंगे लोड। ठीक है, ये तुम्हारी सारी वेबसाइट्स बताता है इधर, जो BT वास मैंने सेटअप कर रखी है। BT वास मेरा पैशन प्रोजेक्ट टाइप है। डिजिटल बाजारी थोड़ा प्रोफेशनल कह सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंट में गए, क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे, एक नया अकाउंट बनाएंगे। डिजिटल बाजारी की प्रॉपर्टी आईडी चाहिए बेसिकली हमें सिर्फ। गए यहाँ पे, वेबसाइट पूछा है, तो वेबसाइट वेबसाइट नहीं, अकाउंट नेम। यही मैंने गलती से पहले डिजिटल बाजारी लिख दिया, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अकाउंट नेम में मैंने अपना नाम डाला है, फिर वेबसाइट नेम डाला, DB। वेबसाइट URL डाल दो, HTTPS करूंगा इसको, क्योंकि मेरी वेबसाइट HTTPS पे चलती है। हालांकि इसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, सह लेंगे थोड़ा। फिर कैटेगरी पूछ रहा, कैटेगरी मेरे को एजुकेशन डालनी थी, पर इसमें कहीं मिल नहीं रही थी। तो मैंने कहा छोड़ो, कोई डाल दो, कौन सा बहुत फर्क पड़ना है। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडिया। ठीक है, हमने किया गेट ट्रैकिंग कोड। एक कुछ कुछ एक्सेप्ट करना होगा इसमें, पता नहीं बहुत अंडरस्टैंड भारी भरकम चीज़ें लिखी होती है, तो अपन ज़्यादा लोड नहीं लेते, अपन एक्सेप्ट दबा देते हैं। उसके बाद यहाँ मिलेगा हमें ट्रैकिंग कोड अपना। कहाँ गया, आ गया। ट्रैकिंग आईडी मिली है, ट्रैकिंग आईडी कॉपी करी। एक बार में कॉपी कर नहीं पाया सही से, दूसरी बार में कॉपी करी। अब हम करेंगे ऐड अ न्यू टैग यहाँ पे। बेसिकली आपको जो आपकी ट्रैकिंग आईडी है, उसको एक वेरिएबल बनाना है, और उस वेरिएबल को हम इस टैग में यूज करेंगे। ऐड अ न्यू टैग किया, गूगल एनालिटिक्स टैग टाइप चूज करी है।
ट्रैक हमें क्या करना है, हमें बेसिकली अभी पेज व्यूज ट्रैक करना है अभी के लिए। सेटिंग वेरिएबल, एक वेरिएबल हमने सेट किया है, उसमें हमने अपनी ट्रैकिंग आईडी डाल दी है, पेस्ट कर दिया है। अब उस वेरिएबल को कुछ नाम दे देंगे। एडवांस ऑप्शंस है, बहुत डीप में जाना चाहो तो तुम। फिर हमने इसको वेरिएबल नेम देंगे जीए पेज व्यूज, बेसिकली जीए माने गूगल एड। कुछ भी नाम दे सकते हो, नाम देने में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है तुम पे। जीए पेज व्यू नाम दिया। ये वेरिएबल बस उस ट्रैकिंग आईडी को कंटेन करता है जो कि digitalbazari.com से कनेक्टेड है। ठीक है। उसके बाद ट्रिगरिंग। अब हम चाहते हैं कि हर पेज पे ट्रिगर होए कोड। एडवांस सेटिंग में जाएंगे, एडवांस सेटिंग में कुछ करने का मतलब नहीं है क्योंकि काफ़ी एडवांस हो जाता है वो। ट्रिगरिंग में जाएंगे, ट्रिगर करना है हमें कोड हर पेज पे, ताकि हर एक पेज ट्रैक होए, हर विजिट कहीं पे भी आए वो ट्रैक हो जाए। तो ऑल पेजेस कर दिया है। सेटिंग्स को सेव करो, कुछ अच्छा सा नाम दे दो। बेसिकली मैं नाम देना भूल गया, तो वापस जाके उसको एडिट करके नाम दे दूंगा नया। तो हमने गूगल एनालिटिक्स की सेटिंग कर ली है, उधर हमने अकाउंट बना लिया था, कोड हमारा घुस चुका है वेबसाइट में प्लगइन के थ्रू। अब हमें टेस्ट करना है कि ये एक्चुअल में ट्रैक कर रहा है कि नहीं, और बेसिकली वो टैग मैनेजर का जो कोड डाला था हमने वो काम कर रहा है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने से क्या होता है कि जो कोड वहाँ वेबसाइट पे है वो फायर अप होएगा, और फिर आप अपनी वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको पता चल सकता है कि उस कोड से एक्चुअल में कुछ हो रहा है कि नहीं। तो जैसे ये मेरी वेबसाइट है, तो आप नीचे की तरफ देखेंगे तो स्प्लिट स्क्रीन में अपने आप ही टैग मैनेजर का एक कुछ वो खुल जाएगा। तो ये बेसिकली एक वो है, कंफर्मेशन सा है कि यहाँ टैग मैनेजर सही से काम कर रहा है। अगर पहली बार में कोड ना दिखे तो कंट्रोल F5 दबाओ, कैशे क्लियर करके अगर वेबसाइट देखोगे तो शायद दिख जाए। नहीं दिख रहा तो फिर कहीं ना कहीं तुमने कुछ ना कुछ गलती करी है। बस, अगर सब सही चल रहा है तो इसको पब्लिश करना होता है। कुछ बढ़िया सा लिख दो एक, अपने वर्जन का नाम। मैंने लिख दिया एड एन एनालिटिक्स कोड ऑन कैमरा। बेसिकली जो गूगल एनालिटिक्स है वो सेटअप हो चुका है टैग मैनेजर के थ्रू। अब इससे फायदा क्या होगा कि आगे जाके जब सर्च कंसोल और भी बहुत सारी अपन को चीज़ें ऐड करनी होगी वेबसाइट पे, तो बार बार उसके कोड में जा जाके बकचोदी नहीं करनी पड़ेगी। डायरेक्ट टैग मैनेजर में जाओ और फटाफट सब कुछ ऐड हो जाएगा। सर्च कंसोल का ट्यूटोरियल दिखाऊंगा आगे जाके। तो अब ट्रैक करने के लिए बस एनालिटिक्स चलाओ। मैंने अपनी वेबसाइट को अपने मोबाइल में और एक इनकॉग्निटो टैब में खोला। तो रियल टाइम ट्रैकिंग में अगर मैं जाऊँगा तो मैं देख सकता हूँ कि एक एक्टिव यूज़र है, जो कि अभी इनकॉग्निटो में टैब खोल रखा है मैंने इसका, और मोबाइल का भी दूसरा यूज़र एक्टिव बता रहा है। तो मतलब काम कर रहा है कोड, एनालिटिक्स चल रहा है, ट्रैकिंग वगैरह हो रही है, सब बढ़िया। एक पेज और खोल के देख लूंगा मोबाइल में, तो फिर यहाँ पे जो टॉप एक्टिव पेजेस लिखा रहा है वहां पे भी वो दिखा देगा कि हाँ भाई पेज चल रहा है। ये देखो नीचे लिखा गया, एक पर्टिकुलर मैंने पेज खोला था उसकी लिंक। तो बस यही है। अगले वीडियो में सर्च कंसोल